अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक और खैरियत से। हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रहें। जो हमारे भाई हमें देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने बनाया और हारिस भाई का आज आखिरी पेपर है, एक हफ्ता है, तो उनको मैंने तैयार वगैरह करके भेज दिया। बर्तन साफ किए, अभी कुछ झाड़ू लगा लिया, कमरों में लगा लिया और बाहर का रह गया। अली भाई सो रहे हैं अभी, तो माशाल्लाह बच्चे अब्दुर्रहमान और हानिया जो है ना कार्टून देख रहे हैं। तो मेरा बाहर का रह गया, आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैंने बाल्टी भी धो दी, चावला वाली बाल्टी, चीनी भी रख ली थी, दूसरी चीज़ें रख ली थी, वो भी धो दी। और टोकरी में मैंने बच्चे बिठाए थे, एक टोकरी में जैसे अंडे बैठा के बच्चे नहीं खाते थे, वो भी टोकरी धो दी। मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह रख लेते। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने धोकर बाहर सूखने डाल दी, क्योंकि टोकरी में ना मैं बच्चों के कपड़े रखती थी। जब मुर्गी में बच्चे दिए थे ना, फिर उसमें बंद करते थे, अंडे भी उसी में रखे थे, बच्चे भी इसमें निकाले थे। ये देखो, ये टोकरी बच्चों के कपड़ों वाली थी, छोटे छोटे कपड़े ना अब्दुर्रहमान से रख लेती। और इस लाल टोकरी में मैं बाल्टी में रखती थी मैं आटा और चीनी, घी वगैरह भी जो चीज़ें फालतू होती हैं, और उसमें आटा, ये सब चीज़ें मैंने धो दी, ऊपर से सफाई कर ली। और नीचे की रहेगी धूप, देखते कितनी हो रही, गर्मी ऐसी हो रही है। अभी सुबह का टाइम ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई या 12 बज गए। मोटर मैंने खोल दी, पानी खत्म हो गया, बर्तन साफ करके गुसल खाना धो दिया, अभी वाशरूम धोते और चैन साफ़ कर लेते। फिर आपको पता है दोपहर हो जाती, फिर खाने के साथ हो जाता है इंसान। तो कैसे हैं बहनों भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो हारिस को मैं जो स्कूल छोड़ आया हूँ, मेरे को लगता है आज उसका जो है वो लास्ट पेपर है। और सुबह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो चुकी है। देखते हैं क्या कर रही हैं। और वो देखो मुर्गियाँ हमारी जो वहाँ पर ठंडी जगह बैठ गई हैं, और आज सुबह से जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी है। तो देखिए मुर्गियाँ हमारी जो छाँव में बैठ गई, जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और यहाँ वाइफ कर रही है सफाई, और वो देखिए बर्तन वगैरह भी उन्होंने धो लिए, आटे वगैरह वाले। और यहाँ पूछते हैं कहाँ भी होगी सफाई। हाँ जी, यहाँ आपको पता है ईंटें है ना, इसमें से कचरा निकालना टाइम लगता है, ये पत्ते वगैरह भी चले जाते हैं और कचरा जो है ना, आज सुबह से वैसे गर्मी भी होती है। हाँ जी, बहुत सुबह से गर्मी को झाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है। तो अभी सफाई तो मैंने कर ली, झाड़ू भी लगा लिया, बर्तन भी साफ कर लिए, जो तमाम घर के काम होते हैं वो माशाल्लाह ख़त्म हो गए। फिर दोबारा दोपहर की रूटीन जो है वो चालू हो जाएगी। घर के काम तो माशाल्लाह ख़त्म होते ही नहीं है। अभी आपको पता है घर पत्ते जो और ख़त्म ही नहीं होते। तो आज हमारे मेहमानों ने भी जाना था, वो जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो इस वजह से लगता है कि वो आज जा नहीं सकेंगे। लेकिन देखते हैं, पता करते हैं उनसे तो उन्होंने क्या फ़ैसला करा है। और गर्मी जो है वो अभी अपने फुल अरूज पर पहुंच चुकी है। और यहाँ देखें हमारे जानवर भी बेचारे छाया में बैठने के लिए मजबूर हैं। तो बाकी आप लोग बने रहें और दुआ करते रहें पाकिस्तान के हक़ में। एक का टाइम हो चुका है, आज हमने खाना वगैरह नहीं बनाया। हम गए थे वहाँ अपनी अम्मी के घर में, वो मेहमान जो थे उन्होंने रेवेंड जाना था, दूसरी जगह पे जाना था, तो वो तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ कपड़े वगैरह रखाने लग गई। और आनिया को दूसरी वजह ये है कि आनिया को बुखार था और उसने ज़िद की कि मैंने नान चने खाने हैं। फिर उनके पापा उसके लिए नान चने लेने चले गए, और आटा भी नहीं था हमारे घर में, और आटा भी साथ ही ले आएंगे। और यहाँ हारिस भाई जो है ना पापे खा रहा है, रस खा रहा है। भाई क्या हुआ, भूख लगी है? उठ के बैठो, स्नान करो, कितने पेपर आए हैं, उठो। मेरा एक पेपर था वो खत्म हो गया, मैंने छुट्टियाँ पढ़ी। छुट्टियाँ पढ़ी? कितनी पढ़ी हैं? अच्छा, कितनी छुट्टियाँ पढ़ी? 1 महीने की। 1 महीने की? किसने बताया? प्रिंसिपल ने। अच्छा चलो, ओके। अब मोबाइल देख रहे, ट्यूशन आज चले जाना, कल छुट्टी देती पानी। तो यहाँ मैं मुर्गी जो है ना पानी पी रही है, कूलर है ना, तो पानी गिरता है तो वहाँ वो पानी पीती रहती है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, जो पानी पीता है ना बच्चा पानी गिरा देता है। तो यहाँ जो हमने आनिया की दवाई लेकर आया सरकारी हॉस्पिटल से, तो ये बुखार की ये पड़ी हुई है। अभी से फिलहाल मैंने दवाई तो दे दी, लेकिन उसने ज़िद करी कि नान चने खाने। तो उनके पापा जो है ना इरफान उनको ले से चले गए नान चने लेने, और आटा भी ले आएंगे, और शाम को फिर हम ना खाना बना लेंगे जो भी बनाना होगा। तो यहाँ पर्दे मैंने आगे किए थे, बाहर धूप बहुत है, सुबह से ना गर्मी बहुत है। ये देखें, ये हटाते हैं और बाहर निकलते हैं।
बाहर ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं क्या है। ये देखिए सूरज इतनी तेज़ निकला, ऊपर देखा नहीं जा रहा। ये मुर्गी भी बेचैन है अंदर जाने के लिए। इसके जूसे जो है वो यहाँ है। आज मैंने खाना देखे, चूल्हा मेरा वैसे ही पड़ा, खाना ख़त्म, खाना बनाया ही नहीं। और एक बात कि मेरी जो थापियाँ एक्स्ट्रा रखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब मुझे सरूर जो ना वो खोलना पड़ेगा। यहाँ देख जो थापियों के तोड़े पड़े थे वो ख़त्म हो गए। अब ये जो मैंने लिम्पा हुआ है ना सरूर, इससे ही मुझे खोलना पड़ेगा। ज़ाहिर है जब जलानी है एक चीज़ जलानी है तो फिर उसे खोलना ही पड़ेगा। धूप बहुत ऊपर देखा है। इंशाल्लाह आज मैंने खाना नहीं बनाया, वरना इस टाइम मैं खाना बना रही होती हूँ तो माशाल्लाह चूज़े मेरे पास होते हैं। और चूज़े भी सोच रहे हैं कि खाना आज नहीं बना, वरना ये बर्तनों में लगे होते हैं। देखें यहाँ बैठे हुए। तो अभी ना कमरे में चलते हैं, धूप बहुत है। आ जाते हैं ना खाना लेके तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि नान चने आनिया की तबीयत कैसी है, आप लोगों का शेयर करते हैं। और मुर्गी अंदर आई हुई हमला करने, जैसे ही मैं बाहर जाती हुई अंदर आके दूसरी मुर्गी को मारती है। देखिए चलो बाहर चलो। और हम दरवाज़ा जो है ना ग्रिल बंद कर देते, वरना ये फिर दोबारा इसको मारती रहेगी। और ये मुर्गी बेचारी अंदर चली जाती जब वो मुर्गी आती। तो यहाँ हमने हारिस भाई को भी पानी देना, भी पानी दे लेते हैं, फिर नान चने आते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर। तो हाँ आनिया और नान चने लेके आ चुकी है। अब आनिया से पूछते हैं कि नान चने ले आई हो, कैसी तबीयत है? हाँ तबीयत सही है आपकी, आपने छुट्टियाँ भी नहीं बनवाई। अब्दुलरहमान भी गया कहाँ गए थे ना? बाहर गर्मी बहुत है और इसको बुखार भी चढ़ा, जिद करके मेरे साथ चली गई। और साथ में अभी गया था, मैं गया मोटरसाइकिल में उठा के, आटा भी लिया, आटा कल से ख़त्म हो गया। कल चावल बना लिए थे मेहमानों के लिए, और हानिया ने जिद करी नान चने, तो भी नान चने लेके गली भाई भी मेरे साथ आ गया। और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखें कैसे शर्मा रहा जैसे दुल्हन है। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन हमारे व्लॉग में भी इसने आना है इंशाल्लाह ज़रूर। जब एक दिन हम कामयाब होंगे, बहन भाइयों ने हमारी मदद की तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे तो अली भाई भी हमारे पीछे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ आनिया ले नान चने, दम नान चने निकाल दें, फिर खाना देते हैं। गाड़ी अंदर कर दी, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, मैंने गाड़ी गर्म कर दी, कहीं ज़रूरत पड़ती तो लेके जाना पड़ता है। तो जी माशाल्लाह हमने खाना निकाल के दे दिया। हानिया और इरफान खाना खा रहे हैं। ये देखिए अच्छे बने नान चने। चने जी अच्छे, जहाँ से हम लोग लाते हैं वहीं से लाए। हानिया का दिल, तुम्हारा दिल कर रहा था हानिया, सुबह से नाश्ता नहीं कर रहा था, जूस पिया और उसको दवा दी है। देखें ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवा भी हमारे पास पड़ी है। तो इसके गले में भी दर्द था, फिर ये जिद करने लगी। आपको पता है जब बच्चा बीमार हो तो फिर जिद ज़्यादा करता है। तो फिर अभी जाके इसके कहने पे हम लोग चने लिए हैं। वो देखें अब्दुलरहमान खा नहीं रहा, घर पैसे दे। वो देखें मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे हैं और इनकी बातें सुने आप हैरान हो जाएंगे। माशाल्लाह बड़ों से भी ज़्यादा समझदारी वाली बातें करते हैं। तो माशाल्लाह अभी खाना खा रहे हैं, जिस बहन भाई ने खाना है तो आज हमारे साथ नान चने खा सकते हैं। तो मेहमान जी हमारे फाइनली चले गए रायवेंड। और अभी रायवेंड में देखें उनका मेरे ख्याल से कहीं काम की हो रही है बात। और शाम के बज गए हैं 5। और जो हानियों को एक बार फिर से बुखार चढ़ गया। आपको पता है कि बच्चे रुकते नहीं है, गर्मी जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी पड़ रही है, तो ये धूप में निकलते हैं तो वो गर्मियों का जो बुखार हानिया को चढ़ गया। बहनों भाई जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हानिया को फिर बुखार चढ़ा हुआ, तो 5 बजे के टाइम उसको मैंने दवा दी है। बुखार उसको बहुत ज़्यादा तेज़ था। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि इसको नहला दो। नहला के वो अंदर आई कपड़े लेने, तो हानिया को झटके लगना चालू हो गए थे। तो फिर मैं भाग के लेके गया हूँ घबराहट में, और बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो जाके जब चेक कराया तो इमरजेंसी में उसको 104 बुखार था। तो डॉक्टर ने बोला इसको जी जाके फ़ौरन नहलाओ। हानिया को हमने फिर नहलाया 10 मिनट तक, फिर जाके चेक कराया तो फिर 103 था। डॉक्टर ने कहा अभी दवा इसको नहीं लग सकती, इसको आप फिर 10 मिनट नहलाओ। तो यकीन करें इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी हमारे को। फिर वाइफ ने नहलाया, पर सर पर पट्टी करी, नहलाया, फिर 100 बुखार हुआ तो फिर इसको इंजेक्शन लगे। और यकीन करें इस कदर मेरे को टेंशन हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ना आगे का पता ना पीछे का पता। जैसे कि आपको पता है अगर बच्चा ठीक ना हो तो बिल्कुल भी इंसान को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो आज वो कंडीशन मेरी थी, तो मैंने अपने आप को पता नहीं कैसे संभाला। बाकी अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इंसान हर चीज़ का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो या बच्चों पे बात आए तो इंसान को कुछ भी नहीं समझ में आता। तो अल्लाह ताला जिनके बच्चे हैं और जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला बच्चे हैं, जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे, और जिनके बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो बहनों भाइयों हर किसी के लिए दुआ करते रहा करें। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। देखिए अभी हानिया के हाथ में ये बरमूला भी लगा हुआ है, इसको इससे टीका इंजेक्शन लगा। तो हानिया को देखें अभी इतना हमें डरा दिया था, इससे मैंने ला के बैठाया तो इसने अजीब सी आंखें और कपा रही थी, कब कपा रही थी और अजीब सी आंखें इसने कर ली।
तो देख के ना मेरे से तो बदम से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर हम जल्दी जल्दी भगा के लेके गए। अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे ख्वाब आ रहा हो, कोई इंसान सो रहा हो, चटके लग रहे थे, इसे हमें नहीं पता था। वहाँ जाके चेक किया 104 बुखार था, फिर मैंने 3-4 दफ़ा इसे मिलाया। अब जाके 100 हुआ तो उन्होंने इसे ड्रिप वगैरह लगाई है, जो दवाई लगाई पहले नहीं उन्होंने लगाई, तो उन्होंने बोला इसका बुखार जो है ना वो कम करेगा। तभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बुखार कम है, तो मैंने इसे दूध भी पिला दी है, अब इसे 11 बजे दवाई भी दी है। तो बहनों भाइयों अभी देख सकते हैं रात हो गई, रात में मैं एंड कर रहा हूँ, तकरीबन 8 से ऊपर का टाइम हो गया। क्या करें, बच्चों की टेंशन की वजह से ईटिंग करें, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। मेरा तो मूड भी नहीं था कि आज का ब्लॉग डालूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में डाल रहा हूँ ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।